एनडीए गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। खाली जुमला बोलता है, जो है खाली जुमला बोलता है, कुछ काम नहीं करता है वो। ठीक है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि 10 साल वो रहे यहाँ के सांसद, 10 साल के दरमियान में ऐसा कोई काम हमको नहीं लगता है या चकाई की जनता को नहीं लगता है कि कहीं लोक रहे उनका कोई काम। रणनीति के तहत चुनाव को विकास बनाम विनाश, जो मोदी जी ने देश को 10 सालों में विनाश की ओर ले गया। मोदी मैजिक नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर मोदी मैजिक नहीं चलेंगे। चिराग तो बहुत फेल होगी, 10 साल से यहाँ पर हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई है और संविधान पर छेड़छाड़ की बात हो रही है, धर्म संप्रदाय की बात हो रही है। इसके विरोध में हम लोग प्रचार आवाम के बीच में जाएंगे और अपनी महागठबंधन को चुनाव तक पहुँचाने में मजबूत करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम जमुई और देवघर के पास हैं और अभी यहां पे आए हुए हैं। 2024 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है और इस वक्त यहां से चिराग पासवान सांसद हैं और उनके बारे में बात करेंगे। उनके पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट दिए गए हैं, जैसा कि अभी प्रस्तावित किया गया है बीजेपी के द्वारा। और उनके जो चाचा हैं पशुपति पास, उनको 1 सीट दिया गया और वो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया उन्होंने और अब ऐसा लग रहा है कि वो आरजेडी में जाएंगे। तो इसके बाद अभी बात करेंगे कि चिराग पासवान यहाँ 5 साल से सांसद हैं, उन्होंने क्या काम किया है। और जमुई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे गिद्धौर बाईपास के बारे में बात है कि बहुत दिनों से बना नहीं है। फिर शिक्षक सहकर्मियों का मुद्दा है, साथ में अन्य मुद्दे, इस पर भी बात करेंगे। चिराग पासवान जी जो बोले हमारे सांसद अभी है ही, और लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि 10 साल वो रहे यहाँ के सांसद, 10 साल के दरमियान में ऐसा कोई काम हमको नहीं लगता है या चकाई की जनता को नहीं लगता है कि कहीं लोक रहे उनका कोई काम। और आप अगर हमारे उम्मीदवार की बात करते हैं तो हमारे आला कमान जो है उनको, जिनको उनके नेतृत्व में जो आ जाएंगे उनके लिए यहाँ स्वागत है। उदय नारायण चौधरी जी हों, अन्य जो भी हो, कुछ ऐसे नाम भी हैं, जो आवेंगे उनके लिए स्वागत है। पिछली बार LLSP के उम्मीदवार थे, 2,80,000 वोट से हारे थे, तो आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो इस बार तो आरजेडी महागठबंधन आरजेडी के देखिए वो चुनाव चिन्ह के कारण हुए। यहाँ के लोग फुल माइंडेड हैं आरजेडी। वो जो चुनाव चिन्ह पंखा छापा गए, जिसमें लोग कंफ्यूजन हो गए। बहुत लोगों को लग रहा था कि गठबंधन में है, लेकिन बहुत लोग जानते हुए भी उनको लगा कि लालटेन नहीं है। ये मुख्य कारण रहा चुनाव हारने की। अगर कहीं लालटेन चुनाव चिन्ह होते तो शायद आज सांसद आरजेडी के होते। तो मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं? मोदी मैजिक नहीं चलेगा यहाँ पर। नहीं चलेगा यहाँ पर मोदी मैजिक नहीं चलेंगे। जो एनडीए से आएंगे उसी का चलेंगे यहाँ। चिराग तो बहुत फेल होगी, 10 साल से यहाँ पर हैं, आज तक कुछ नहीं। एक गांव पड़ता है यहाँ से बटिया, उसको गोद लिया है। ये भी पता नहीं कि कौन गाँव है यार। गोद जो लिया है ना, तो गोदे में रह गया उसका। वो आज तक कुछ करबे नहीं किया है, सिर्फ जुमला करता है, इतना हाथ मोली बांध लेता है। दलित के लिए कोई आवाज उठेबे नहीं करता है वो। अभी आप आए होंगे उस रोड से, तो आप देखे होंगे कुछ नहीं हुआ। से आए होंगे, आपको शायद पटरी भी लोकता होगा रेलवे लाइन का। जो अगले बार पीयूष गोयल जो थे आपके माननीय रेल मंत्री, उन्होंने जो काम किए, शिलान्यास किए, वो शायद पटरी पार करके ही आप आए होंगे। देखे पटरी है लगा हुआ, खाली जुमला बोलता है, जो है खाली जुमला बोलता है, कुछ काम नहीं करता है वो। ठीक है, एनडीए गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी जमुई लोकसभा से। महागठबंधन का जोर इस बार बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा, 200% गारंटी। जमुई मतदाताओं के बीच में ये तय है कि चिराग दोबारा यहां से उम्मीदवार नहीं बनेंगे। जमुई लोकसभा क्षेत्र में उनके किसी काम को यहां याद नहीं किया जाता। चिराग के पक्ष का खेमा भी कोई खास उल्लेखनीय बात चिराग के लिए नहीं कह रहा है। जमुई में चिराग पासवान दोबारा चुनाव का मुकाबला करने वाले नहीं हैं। इस तरह दोनों ही खेमे के उम्मीदवार के बारे में अब अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। जमुई, चकाई और अन्य देहाती इलाकों में लोगों की पसंद 2 खेमे में आपस में बटी हुई है। यहाँ से आरजेडी का उम्मीदवार हो सकता है, परंतु एनडीए से खुद भाजपा अपना उम्मीदवार देगी या अन्य, यह स्पष्ट नहीं है। तो आरजेडी में उदय नारायण चौधरी के खड़ा होने की बात है,
तो उनसे उनके बारे में बताएं। उदय नारायण चौधरी सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। आज हमारा जम्मू लोकसभा में यदि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई लोकसभा के बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो उनका नाम एक ही है, केवल उदय नारायण चौधरी जी। तो आप इतना तो बता सकते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ काम मुझे उन पर कोई कमेंट नहीं करना है। बोलवाइएगा, बोलेंगे हैं। मेरा नाम बाबूराम किसको हुआ। आदिवासियों के गांव में बिजली नहीं दी जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, आदिवासी आप तो जान रहे हैं, आदिवासी आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता हुई लेकिन आज़ाद नहीं हुआ। हमारी आदिवासी समूह की कला और संस्कृति को देखा जाए तो भिन्न है। कला, संस्कृति, भाषा हमारे 8वीं सूची में शामिल किया गया, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह कहा करते थे कि ये वनवासी लोग हैं, वन में रहने वाले। वन से भी हम लोगों को चिन्हित किए और वन में ही रहने लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी और पौधा से आदिवासी भाइयों को बहुत लगाव है। पूर्ण के समय में, आज़ादी के पूर्व से भी, जब आंदोलनकारी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी अगर जीवनी को पढ़ेंगे तो वहीं से शुरू हुआ है। अंग्रेज लोगों ने यह कहा, रेलवे लाइन बिछाने की बात कहा, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा लोगों ने या सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने लकड़ी काटने के लिए उन्होंने रोका, और उन लकड़ी काटने के लिए लकड़ी नहीं काटने दिए। उन्होंने पौधा सृजन करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन देश के स्तर में उन्होंने फैलाने का काम किया और अंग्रेजों के विरोध लड़ाई लड़ा। और आज बिजली सरकार किए या नहीं किए वो समझे, लेकिन आज आदिवासी एक मुस्तैदी पर है और इंडिया गठबंधन के तत्पर पर है। यहाँ नहीं चकाए की धरती नहीं, पर संपूर्ण भारत राष्ट्र बिहार प्रदेश में ये नींव डाला चुका है। जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, झाझा, चकाई और जमुई। इन विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी, जेडीयू, हम, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। तारापुर से राजीव सिंह हैं। तारापुर मुंगेर ज़िले से पड़ता है। शेखपुरा से विजय यादव आरजेडी के हैं। शेखपुरा अलग ज़िला है। सिकंदरा से प्रफुल्ल माझी हम के एमएलए हैं। झाझा से दामोदर राउत जदयू के एमएलए हैं। जमुई से बीजेपी की प्रतिनिधि श्रेयसी सिंह एमएलए हैं। चकाई विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सुमित सिंह एमएलए हैं। उस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमको किस रणनीति के तहत चुनाव को विकास बनाम विनाश, जो मोदी जी ने देश को 10 सालों में विनाश की ओर ले गया और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में बिहार को विकास की ओर ले गया, उसी मुद्दे को सहारा कर लेकर के युवाओं का रोजगार, किसानों की खेतों तक पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, कमाई, दवाई, इस सारे मुद्दे को लेकर हम जनता के भी जाएंगे। और जुमलाबाज को इस बार हम लोग जमुई लोकसभा से पूरी महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है, तमाम एक एक कार्यकर्ता भूखे प्यास से रह करके जो भी लाएंगे यहाँ उम्मीदवार, उनको भारी बहुमत से हम लोग लोकसभा भेजने काम करेंगे। उनका कहना है कि चिराग पासवान ने एक गांव को गोद लिया, उनको खुद नहीं पता कि ये गांव कहाँ है, और यहाँ 17 महीने में जो तेजस्वी ने काम किया है वो जुमलेबाज सरकार, एनडीए की सरकार उसको समझ नहीं पाई। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि चिराग पासवान 10 साल लोगों को ठगने का काम किया इन्होंने, तो इस तरह की बात इन्होंने कही। और इस बार सुपड़ा साफ कर देगी महागठबंधन की सरकार आकर के, तो इस तरह की बात सामने आ रही है इनके द्वारा। तो इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा देते हैं, धन्यवाद।